संजय शर्मा और उसकी पत्नी को एक बहुत बड़ा चक्कर लग जाता है। और ये चक्कर कब लग जाता है, जब वो क्या करते हैं, एक व्यक्ति से एक जमीन लेते हैं और जमीन का जो है खतियान भी देखते हैं और जमीन का रसीद भी देखते हैं। खतियान भी सही है और जमीन का रसीद भी सही है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है, ये विक्रेता का है भी। विक्रेता जो है एक तरह से विक्रेता का जमीन है, लेकिन इस पर जो है किसी अन्य का कब्जा है, किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा। वो कह रहा है कि नहीं आने देंगे इस पर, यानी खरीद तो लिया है लेकिन आने नहीं देंगे, ये हमारी जमीन है। यानी वो खतियान गलत है, वो रसीद गलत है, वो दावा करता है लेकिन जो भी करता है मौखिक तौर पर करता है। अब ये जो है एक तरह से संजय शर्मा जो है वो यहाँ पर परेशान है कि उसको अब क्या करना चाहिए। संजय शर्मा को कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। जमीन जो है ये संजय शर्मा जो है खरीद तो लिए, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है। अब संजय शर्मा क्या करेंगे? संजय शर्मा के पास तो पहला विकल्प यही है कि उन्होंने जाकर जो है थाना प्रभारी के पास एफआईआर दर्ज करा दिया और एफआईआर दर्ज करा दिया कि इस पर जो है एक तरह से कोई अन्य व्यक्ति जो है उसका कब्जा है, और जबकि जमीन को मैं खरीदा हूं और ये कब्जा खाली करने को तैयार नहीं है, और हम जब जमीन पर जाते हैं तो मुझे ही भगा दिया जाता है। विक्रेता का कहना है कि ये जमीन जो है पहले से विवादित था, इसीलिए हमने आपको सस्ते में दे दिया है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा, इसलिए अगर मुझे जाने का अगर होता तो मैं खुद उसको कब्जा कर लेता और उस जमीन को नहीं बेचता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खरीदार यानी संजय शर्मा जो है वो बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐसे मामले में क्या होने वाला है? एफआईआर होने के बाद जब पुलिस इंक्वायरी की जाएगी तो जो व्यक्ति है सामने वाला उसको पूछा जाएगा, और यानी पूछा जाएगा कि ये जमीन को क्यों नहीं छोड़ रहे हो, ये जमीन पर तुम्हारा कब्जा है तो तुम अपना कागज दिखाओ, है ना। अब वो एक तरह से कोई भी ऐसा कागजात ले आता है जिसको आप कह सकते हैं पंचनामा है, और उस पंचनामा का आपको पता है कोई मान्यता नहीं है, इसलिए कि वो मौखिक कागजात है, यानी और मौखिक कागजात का जो है कोई मान्यता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जमीन को तो कब्जा कर लिया है, लेकिन कब्जा करने वाला जो है ना, के पक्ष में उसके आसपास के सभी लोग होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जमीन जो है इनके पास बहुत दिनों से है, इन्हीं के पूर्वज का ये जमीन था, ये खतियान ही गलत है, ये रसीद ही गलत है। तो अगर ये समस्या उत्पन्न हो गया, लेकिन फिर भी संजय शर्मा को लगा, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा जब इंक्वायरी किया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग जो अगल बगल के लोग हैं, अब वो जमीन बता रहे हैं कि नहीं कब्जा करने वाला का ही जमीन है। तो क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन जो है जबरन कुछ नहीं करने वाले हैं। कागजात जो है किसका सही है किसका गलत है उनको भी वो डिसाइड नहीं करना है, देखना है, वेरीफाई करना है, लेकिन उनको डिसाइड नहीं करना है कि ये खतियान सही है या गलत है, वो उनका काम नहीं है। फिर संजय शर्मा को कुछ नहीं सूझा, वो क्या कर चले गए अनुमंडल कोर्ट, और अनुमंडल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अनुमंडल कोर्ट में केस फाइल करने के बाद जो है यहाँ पर अगर बात करें, जो संजय शर्मा है ना, और साथ में इसके द्वारा जो है जो नोटिस भेजा गया, एक नोटिस संजय शर्मा को भी मिला और दूसरा नोटिस जो है कब्जा करने वाले को मिला। कब्जा करने वाले को पूछा, जब संजय शर्मा के पास कागजात है, ये जमीन खरीदा है और जिससे खरीदा उसके नाम खतियान है, तुम्हारे नाम तो ना खतियान है ना रसीद है, कब्जा किस आधार पे आप किए हैं? तो फिर वो वहां पर भी पंचनामा लेके चला जाता है। अनुमंडल कोर्ट के द्वारा साफ साफ देखा गया और कहा गया कि ये जो पंचनामा है तुम्हारा, ये फर्जी है, ये गलत है और ये मौखिक है, ठीक है। तुम्हारे पास कोई और प्रूफ जिससे ये साबित होता है कि ये जमीन तुम्हारी है? वो कहते हैं पंचनामा के आधार पर हमारे पूर्वज जमीन खरीदे थे। और मैं आपको बता दूं, ऐसी गलती बहुत लोगों के द्वारा हुआ है। बहुत लोगों जो, यानी ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के जो पूर्वज हैं जो उन जमीन खरीदे, वो क्या किए कि एक स्टाम्प पर जो है पंचनामा बनाकर, है ना, जमीन को खरीद लिए, जो कि गलत है। जमीन उनके कब्जे में है, उनको उस समय, और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा किया गया सिर्फ सरकार का टैक्स को बचाने के लिए, जो कि गलत है। यानी सरकार जमीन की रजिस्ट्री करवाने में, जमीन को एक तरह से सेल डीड तैयार करवाने में खर्च ना लगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, पंचनामा बनवा लिया,
सिग्नेचर ले लिया और जमीन को कब्जा करके अपने अंडर ले लिया। अब वो पंचनामा करने वाले मर गए, पंचनामा में जो गवाह हैं वो भी मर गए और जमीन जो है पुराने मालिक के नाम पर वर्तमान में चलता आया खतियान के अनुसार। तो ये जमीन तो जो पंचनामा के आधार पर जो वर्तमान में कब्जे है उसके पास पहुंचा ही नहीं। क्या होगा, किसको इंसाफ मिलेगा, संजय शर्मा को या कब्जा करने वाले को? देखें, जब मामला अब यहाँ पर से अनुमंडल कोर्ट में देखा गया तो यहाँ पर तो स्पष्ट तरीके से देखा गया कि आप जिसका दावा कर रहे हैं, जिस पंचनामा का दावा कर रहे हैं, तो यह अनुमंडल अधिकारी के द्वारा जो है एक तरह से जांच पड़ताल भी किया गया तो पाया गया कि ऐसा हुआ था। सीधी सी बात है। अब वो भी यहाँ पर अगर देखें, लेकिन फिर भी ये मजबूर हैं, इसलिए कि कोर्ट में जो है सबूत देखा जाता है, कोई मान लेते हैं और सबूत में डॉक्यूमेंट भी देखा जाता है कि आखिर किसके पास संपत्ति का वर्तमान में टाइटल है। अब ये दस्तावेज जो कि पहले से फर्जी है, जो कि पहले से अनरजिस्टर्ड है, इसका कोई मान्यता नहीं है, तो इसको कैसे यहाँ पर जो है पास कर दिया जाए, ये समझना जानना बेहद जरूरी है। जो डॉक्यूमेंट का कोई मान्यता नहीं है, क्या वो डॉक्यूमेंट सही होगा, है ना? क्या वो डॉक्यूमेंट का मान्यता होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मामला अगर सिविल कोर्ट में भी जाएगा तो सिविल कोर्ट में भी जो है यानी संजय शर्मा के पक्ष में फैसला होगा। इसलिए फैसला संजय शर्मा के पक्ष में होगा कि इन्होंने जमीन उस व्यक्ति से खरीदा जिनके नाम से जमीन है और ये जो है कब्जे में है। और या हो सकता है कि ये फैसला जो कब्जा करने वाले हैं उसके पक्ष में भी हो। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जिसका फाइनल जजमेंट अगर देखा जाए तो संपत्ति का जो जिसके पास टाइटल है, कहने का मतलब संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, तो जो फैसले हैं यानी संजय शर्मा के पक्ष में, यानी उसके पक्ष में दिए गए हैं जिसके पास संपत्ति का टाइटल था, उसके पक्ष में नहीं दिए गए हैं जिसके पास संपत्ति का कब्जा है। लेकिन सिविल कोर्ट के बहुत सारे ऐसे भी मामले हैं जो कि कब्जा करने वाले के पक्ष में भी जो है फैसले दिए गए हैं। हम वो भी जजमेंट आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। यानी वहां पर जो है किसी का लंबे समय से कब्जा था, उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो सबूत पेश करने के बाद वो संपत्ति को जो है साबित कर दिया कि ये जमीन हमको प्राप्त हुआ है। तो अगर आप कब्जा करने वाले जो हैं अगर वो साबित करने में सक्षम है कि ये जमीन हमको कैसे प्राप्त हुआ, तभी वो उसको हासिल कर सकते हैं, अन्यथा वो उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा प्रक्रिया करने के लिए जो है अनुमंडल कोर्ट जाने के लिए या सिविल कोर्ट जाने के लिए आपको एक वकील की जरूरत पड़ेगी और आप एक अपने वकील से जो आसपास आप पता कर सकते हैं, जो बेहतर वकील हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे आप अपना समस्या रख सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप केस जरूर जीतेंगे और आप संपत्ति को जरूर प्राप्त कर लेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।